इतवार के दिन ये दो नाम पढ़ लो, आपकी गरीबी आपसे कोसों दूर हो जाएगी। इतवार के दिन का इंतहाई मुजर्रब और ताकतवर तरीन ये वजीफा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतवार के दिन सुबह के वक्त पढ़कर देख लो, सुबह नहीं तो शाम में पढ़ लेना, शाम में नहीं तो रात में पढ़ लेना। इतवार के दिन किसी भी वक्त पढ़ लेना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, 2-3 घंटे के अंदर गरीबी ख़त्म हो जाएगी। ये बात मैं आपको पूरी गारंटी से बतलाने लगा हूँ। जितने भी आपकी माली हालात ख़राब हो, पैसों की शदीद तंगी हो, घरों में फाके हो रहे हो, मुफलिसी हो, लाचारी हो, बेबसी का आलम हो, आजिज़ी का आलम हो, मेरे प्यारे अजीज़ भाइयों मेरी बहनों, ये वीडियो आप लोगों के लिए एक तोहफा है। इस वीडियो में मेरी उन तमाम बहनों के लिए और प्यारे भाइयों के लिए वो मुजर्रब वजीफ़ा मैं लेकर आया हूँ कि जिस वजीफ़े को मैंने खुद भी कई मरतबा अपनी ज़िंदगी में इतवार वाले दिन पढ़ा है। और जो भी ऐसे मेरे बहन भाई मेरे पास जब व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता करते हैं कि हमारे हालात ख़राब हैं, हमारी ज़िंदगी में पैसा नहीं, घर में फाके हैं, बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, हमारे मकान किराए के मकान हैं, परेशानी ने हमारे घर में डेरे डाले हुए हैं और इन सब की वजह सिर्फ पैसे का नहीं होना है। तो कोई अमल बताए ऐसा कि हमारे पास आ जाए पैसा। तो प्यारे दोस्तों, आज का अमल आपकी खिदमत में मैं लेकर जो हाजिर हुआ हूँ, ये अमल है ऐसा कि फौरन आपके पास आ जाएगा पैसा। प्यारे दोस्तों, प्यारे अजीज भाइयों और मेरी बहनों, आज के दिन यानी इतवार के दिन जो वजीफा जो तरीक़ेकार मैं आपको बताऊं, इंशाअल्लाहुल अजीज उसको उसी तरीके से पढ़ लिएगा जिस तरह से मैं पढ़ने का आपको बताऊं, ताकि अल्लाह पाक आपके लिए वो बेहतरीन मदद फरमा सके जैसा कि इस वजीफे को पढ़ने का हक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और आप लोगों ने इस वजीफे को जो तरीक़ेकार मैं आपको बताऊं उसके मुताबिक कर लेना है। अगर आप लोग शदीद क्राइसिस का शिकार हैं, शदीद मुश्किलात में घिरे हुए हैं और बिजली के बिल भी आप पर चढ़ गए हैं, किराएदार आपको ताने दे रहे हैं, तो आप लोग इस वजीफे को कर लिएगा। आपकी ज़िंदगी में दौलत का तूफान आ जाएगा। अगर आप लोग कर्जों के समंदर में डूब चुके हैं और कर्जदार भी आपके ऊपर खूब दबाव डाल रहे हैं और आपकी इज्जत को बार बार पामाल कर रहे हैं और आपका तमाशा पूरे मोहल्ले में बनाया हुआ है, तो आप लोग इस वजीफे को इस तरीके से कर लो जिस तरह से मैं आपको बताने लगा हूँ। अल्लाह पाक आपके लिए खैर से ऐसे बंदोबस्त फरमाएगा कि गोया आपको कभी कोई परेशानी थी ही नहीं। बस आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक के देख लेना है। वीडियो को हल्का सा भी स्किप नहीं करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट के अंदर अपना नाम भी लिख दिएगा। इंशाअल्लाह आपको इस अमल की इजाज़त हो जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस वजीफे की इजाज़त मिल जाए तो आप लोगों ने वीडियो हरगिज़ भी स्किप नहीं करनी, 1 सेकंड भी स्किप नहीं करनी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इस वजीफे को खुद भी करना चाहते हैं तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, लेकिन इजाज़त के साथ करेंगे तो आप लोगों को ही फ़ायदा होगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको अमल बताता हूँ कि आपने अमल किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो आप लोग ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ लें, यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताऊज़ और तस्मीहा 3 बार पढ़ेंगे, जिस तरीके से मैंने पढ़ा उसी तरीके से पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक हुआ। इसी तरीके से आप लोगों ने 3 बार, सिर्फ 3 बार आप लोगों ने पढ़ लेना है। ये इस वजीफे की सबसे कम तादाद में आपको बताने लगा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो 5 बार, 7 बार या 11 बार भी पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद आप लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। आप लोग छोटे से छोटा दुरूद जैसे कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अफजल तरीन दुरूद यानी कि दुरूद इब्राहिमी पढ़े तो आप लोग उस दुरूद को भी पढ़ सकते हैं। तो लिहाजा आप लोगों ने एक बार हुसूल बरकत के लिए मेरे साथ भी पढ़ लेना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम
इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, जब आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी को 3 बार पढ़ लिया, या फिर आप लोग अगर चाहे तो 5 बार पढ़ सकते हैं, आप लोग चाहे तो 7 बार पढ़ सकते हैं, आप लोग चाहे तो 11 बार भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस दुरूद पाक में अल्लाह पाक ने वो तासीर रखी है कि जब कोई मुसलमान, कोई ईमान वाला मुसलमान दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह पाक की 10 रहमतें उसके ऊपर नाजिल होना शुरू हो जाती हैं। तो आप लोग जब 11 बार पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक की 111 नेमतें आपके ऊपर मूसलाधार बारिश की तरह बरसना शुरू हो गई। और अब जब वो रहमतें आप पर बरस रही हैं तो आप तसव्वुर करें कि आपकी दुआ कैसे रद्द हो सकती है। जब आप लोग अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी 11-11 बार पढ़ लेंगे तो नाकामयाबी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आप लोग इस वजीफे को एक बार कर लेंगे तो अगले इतवार आने का आप लोग इंतजार करेंगे कि कब अगला इतवार आए और हम लोग दूसरी बार इस वजीफे को करें, क्योंकि ये वजीफा इंतहाई मुजर्रब और बाकमाल अमल है। आप लोग इस वजीफे को इतवार के अलावा भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई ममानियत नहीं है, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि इतवार के दिन जरूर इस अमल को करें। चाहे तो फजर की नमाज के बाद करें, चाहे तो जोहर की नमाज के बाद करें, चाहे तो असर की नमाज के बाद करें, चाहे तो मगरिब की नमाज के बाद करें, चाहे तो इशा की नमाज के बाद करें, और चाहे तो तहज्जुद की नमाज के बाद करें। तहज्जुद के वक्त करेंगे तो ये ज्यादा अफजल तरीन वक्त होगा। लेकिन मैं आपको 3 औकात ऐसे बता दूं कि जब आप लोग उन 3 औकात में से एक औकात में इस अमल को कर लेंगे तो उसकी तासीर ज्यादा होगी और आपको हुसूल बरकत में मदद मिलेगी। तो आप लोग अगर फजर की नमाज के बाद या तहज्जुद के वक्त या फिर आप लोग मगरिब और इशा के दरमियान इस अमल को कर लेते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा अफजल वक्त रहेगा। या फिर अगर आप लोग जुमे के वक्त यानी कि जुमे के दिन इस अमल को करना चाहते हैं तो जुमे की नमाज के बाद आप लोग इस अमल को कर सकते हैं, और जब आप लोग करेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी ज्यादा बरकत आपको हासिल होंगी। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है जरा मुलाहिजा कर लें। जब आप लोगों ने 3 बार ताऊज़ और तस्मीहा और 11 बार दुरूद इब्राहिमी अव्वल पढ़ लिया, उसके बाद आप लोग वो कौन से कलिमात पढ़ेंगे? ला इलाहा इल्लल्लाहु हुवर रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह, ये एक बार हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाहु हुवर रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु हुवर रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह। ये आपकी स्क्रीन पे ये वाले अल्फाज आ रहे होंगे, ये कलिमात आ रहे होंगे। सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा आप लोगों ने इन कलिमात को पढ़ लेना है। जब आप लोग सिर्फ 3 मरतबा ये पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु हुवर रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह, तो फिर आप लोगों ने जो दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कलिमात पढ़ने हैं वो आपने पढ़ना है अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, ये आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाहु आप लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा, सिर्फ 11 मरतबा आप लोग पढ़ लेंगे अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। जब 11 मरतबा आप लोगों ने अल्लाहु पढ़ लिया तो उसके बाद आप लोग एक तीसरा वजीफा पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, ये बताने में थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है। जब आप लोग इस वजीफे को करने बैठेंगे तो इंशाअल्लाह 3 मिनट में या 4 मिनट में आप लोगों का ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि बताने में समझाने में थोड़ा वक्त लगता है, सिर्फ इसलिए मुझे समझाने में वक्त लग रहा है, लेकिन जब आप लोग इस अमल को करने बैठेंगे तो इंशाअल्लाह 3 से 4 मिनट में या 5 मिनट में ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। वजीफा तो 1 मिनट या 2 मिनट का है, लेकिन दुरूद इब्राहिमी आप लोगों को पढ़ने में सिर्फ वक्त लगेगा। तो प्यारे दोस्तों, जब आप लोग पढ़ लें 2 वजीफे जो मैंने आपको बताए, उसके बाद तीसरा अमल आप लोग पढ़ लें या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। आप लोग फिर इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है? या मोहम्मद या मोहम्मद, सिर्फ 21 मरतबा, 21 की तादाद में आप लोग पढ़ेंगे या मोहम्मद या मोहम्मद। उसके बाद आप लोग दोबारा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे। ये आपका अमल, ये आपका वजीफा मुकम्मल हो गया। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई एडिटिंग नहीं करनी, जो भी मैंने आपको क्वांटिटी बताई है उसके मुताबिक ही आप लोगों ने पढ़ना है। अपनी तरफ से ज्यादती या कमतरी नहीं करिएगा। तो उम्मीद करता हूं आज का ये मुजर्रब अमल, आज का ये पावरफुल अमल और ये ताकतवर तरीन अमल आपको
بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی ہمارا یہ درس، آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا، حصول برکت کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو پھر آپ لوگ دعا بھی کر لیے گا ایک اچھے انداز میں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا، اور اس وظیفے کو آپ لوگ روزانہ کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو دن میں نے آپ کو بتائے اس دن ضرور کریے گا، آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو پیارے دوستوں، پھر جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں کمنٹ میں، اللہ پاک ان سب کی تمام نیک حاجتوں کو، تمام جائز خواہشات کو اللہ پاک ساری قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہر کسی کی جتنی بھی اس کو پریشانیوں کا وہ شکار ہے، جو بھی دشمنوں کا شکار ہے، اللہ پاک ان سب سے اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق میں، کاروبار میں بے شمار کی برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔